नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान होती है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, लोग कहते हैं, गांव में लोग कहते हैं खास तौर से, कि एक स्वस्थ व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसका पेट नरम होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए, पैर गर्म होने चाहिए और सिर ठंडा होना चाहिए। आपको भी अगर अपने आप को डायग्नोज करना है तो आप देखिए क्या आपके पैर ठंडे हैं, गर्म हैं। पैर गर्म होने चाहिए, पैरों में एनर्जी होनी चाहिए, दिन भर काम करने के लिए उत्साह होना चाहिए। जब आपके पैरों में एनर्जी होगी तो आप काम कर सकते हैं। पैर ठंडे रहेंगे तो वहां दर्द होगा, भड़कन होगी, क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएंगे, तो यानी कि आप बीमार हैं। आपका सिर हमेशा गर्म रहता है, आप हमेशा लड़ने के मूड में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, इरिटेट रहते हैं, लोगों को इरिटेट करते हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप पर बीमार हैं। शारीरिक रूप में आप पैरों की वजह से, यानी कि आप शारीरिक नहीं कर सकते हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं कर पाएंगे, तो पैरों की वजह से आप परेशान हैं, क्योंकि पैर इस समय आपके ठंडे हैं। तो पैर गर्म होना चाहिए, सिर ठंडा होना चाहिए, क्योंकि सिर हमारे मानसिक विचारों के साथ जुड़ा हुआ है, आपके मेकिंग डिसीजन से जुड़ा हुआ है। आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाए, तुरंत डिसीजन ले पाए, इसके लिए आपको ब्रेन को ठंडा रखना पड़ेगा। जिसको गुस्से में आ रहा हो तो वो सही डिसीजन कभी नहीं ले सकता। कहते हैं ना, गुस्से में लिया गया डिसीजन हमेशा या तो आपको खराब कर सकता है या आपके निर्णयों को भी खराब कर सकता है। तो दो चीजें आपको समझाई। अब इसको हम छू कर भी कर सकते हैं या ब्लड प्रेशर चेक कर भी कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपका पेट नरम होना चाहिए, पेट मुलायम होना चाहिए, पेट सख्त नहीं होना चाहिए, पेट आपका गैस्ट्रिक नहीं होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, ऐंठन नहीं होनी चाहिए, मीठा मीठा सा दर्द नहीं होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, मक्खन की तरह होनी चाहिए, और खास तौर से उस तरह होना चाहिए जैसे एक गुथा हुआ आटा होता है। आप आटे को जब तैयार करते हैं तो उसको हम जैसे दबा दें वैसे ही वहां पर उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। जैसे हम चाहें वैसे दबा सकते हैं, वैसे ही हमारा पेट होना चाहिए। पेट आपका जितना मुलायम होगा आपका पेट उतना ही अच्छा होगा, और पेट जितना अच्छा होगा आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। पेट जो आप खाएंगे वो शरीर को लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं दिन भर खाता रहता हूं लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ता, मैं हर चीज खाता हूं लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ता, मैं सूखा सा रहता हूं, पेट टाइट रहता है, क्योंकि पेट खराब है। तो पेट को चेक करने का तरीका क्या है, पेट कैसे हम चेक करेंगे मुलायम है या नहीं है, और अगर पेट टाइट है तो करेंगे क्या, ये भी समझाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, जो हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं समझ आ रही है, तो इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने रिश्तेदारों तक शेयर करें, और हमारे चैनल पर बने रहें। उसके लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर दबाइए, और आने वाली वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए और शेयर करिए। आइए देखते हैं कि हम पेट को कैसे चेक करेंगे। पेट को चेक करने से पहले आपको यह ध्यान करना है, जिसका भी पेट चेक कर रहे हैं आपके कपड़े लूज होने चाहिए। आपके जितने कपड़े लूज होंगे, क्योंकि टाइट कपड़ों में आप पेट को चेक नहीं कर सकते हैं, और उसे सीधे लिटा दीजिए, और खाली पेट होना चाहिए। 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, इस बीच में आपने कुछ भी ना खाया हो, ये ध्यान करें। और पैरों को ऊपर की तरफ मोड़ लीजिए, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, और मोड़ने के बाद आप देखेंगे कि पेट के हिस्सा बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, है ना। आप पेट को कहीं से भी दबा लीजिए, कहीं से भी दबाइए, आपका पेट मुलायम होना चाहिए। जहां आप मर्जी दबाइए पेट को, आपका पेट मुलायम होना चाहिए। जहां मर्जी से दबाइए पेट को, वो आपका पेट जितना मुलायम होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। यानी कि पेट मुलायम होना चाहिए। ये देखिए, पेट जितना मुलायम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। चाहे आप यहाँ, और खास तौर से मैं बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से समझना, ये हमारी जो स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन के जो नीचे का हिस्सा है, ये हमारा गैस्ट्रिक है, यानी कि पेट का हिस्सा है। ये मुलायम है, तो यानी कि आपको पेट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसके नीचे नाभि तक आ जाइए, नाभि से नीचे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, नाभि से थोड़ा सा ऊपर ये इंटेस्टाइन का हिस्सा है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी ठीक से काम कर रही है अगर आपको यहाँ पर दर्द नहीं है। और इसके बाद में ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, जो मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, यानी कि राइट साइड में। और अगर मैं यहाँ पर रिब्स के नीचे चेक कर रहा हूँ तो ये गॉल ब्लैडर का हिस्सा माना जाता है, यानी गॉल ब्लैडर आपका ठीक से काम कर रहा है। अगर यहाँ दर्द है तो मान लीजिए वही ऑर्गन्स आपके ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ये इधर देखेंगे, यानी कि ये लेफ्ट साइड की रिब्स के नीचे हम देखें तो ये स्प्लीन का हिस्सा है, तिल्ली का हिस्सा है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का तरीका है। और अगर हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेक कर रहे हैं तो ये हमारा म्यूकस का कॉन्स्टिपेशन का हिस्सा है। यहाँ पर अगर आपको दर्द है तो ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है, यानी कि ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से दर्द होगा।
और यहाँ पर अगर आपको दर्द है, यानी कि ये कूल्हे की हड्डी के बिल्कुल साथ में इन दोनों पे दर्द है, फीमेल्स को है तो ओवरी से रिलेटेड हो सकता है, आपके पीरियड्स गड़बड़ हो सकते हैं। मेल्स को है तो ये कहीं ना कहीं अपेंडिक्स की वजह से भी हो सकता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है। नाभि के ठीक नीचे के हिस्से में दर्द है तो ये यूट्रस का हो सकता है, पीरियड्स के आने का दर्द हो सकता है, पीरियड्स के जाने का दर्द हो सकता है और पीरियड्स की वजह से भी यहाँ दर्द हो सकता है। अब यहां पर अगर आपको कहीं पर भी दर्द है तो हमने करना क्या है, हमने सभी उंगलियों को मिलाना है और यहां पर धीरे धीरे इस कूल्हे की हड्डी से, यानी कि जो आपके लेफ्ट साइड की राइट साइड की कूल्हे की हड्डी है, यहां से आपने क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर रिब्स की तरफ जाना है और रिब्स से क्लॉकवाइज करते हुए दूसरे रिब्स की तरफ आना है और इस रिब्स से क्लॉकवाइज करते हुए नीचे के कूल्हे की तरफ आना है ना, और यहां से आपको यूट्रस के नीचे तक आना है, यानी कि नाभि से नीचे तक आना है। नाभि से नीचे ही आप क्लॉकवाइज को शुरू करिए, यहां से ऊपर की तरफ उठाते हुए इस तरीके से लेके जाइए, पूरे पेट को क्लॉकवाइज कर दीजिए, लेकिन डायरेक्शन आपकी यही रहेगी क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपका मोशन आगे बढ़ता है, इसी डायरेक्शन में मोशन आगे बढ़ता है। इसी तरीके से आपने क्लॉकवाइज करना है, कम से कम 5 राउंड आप कर दीजिए। इस तरीके से पूरा अच्छी तरीके से करिए, आपका पूरा पेट क्लॉकवाइज होना चाहिए इस तरीके से। इस तरीके से पूरा पेट क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये पूरा पेट क्लॉकवाइज होना चाहिए। 5 से 6 बार आप राउंड लगाइए और आप देखेंगे कि आपका पेट धीरे धीरे मुलायम होने लग जाएगा। और इसके लिए एक और चीज आप करिए कि अपने खाने के अंदर रफेज की मात्रा को बढ़ा दीजिए। रफेज यानी कि छिलके वाले फल खाइए, छिलके वाली सब्जियां खाइए, छिलके वाली दालें खाइए। ये आपको मुलायम, पेट को मुलायम रखने के लिए बहुत जरूरी है। पेट जितना मुलायम रहेगा आपका शरीर उतना ही स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि पूरे शरीर के लिए जो रॉ मटेरियल है वो पेट से ही मिलना है। तो पेट को मुलायम रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है।